जय माता रानी की। आपके गुरुदेव, माता पिता, इष्ट सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आज मैं आपको धरती माता की कहानी सुनाऊंगी। एक माँ थी, उसकी एक बेटा और बेटी थी। माँ बहुत ही ज़्यादा गरीब थी, वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाया करती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बेटी शादी के योग्य होने लगी। माँ बूढ़ी हो गई थी। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा वर और घर ढूंढकर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव गांव घूमता रहा, लेकिन उसे शादी योग्य कोई वर नहीं मिला। वह इधर उधर ढूंढकर थक गया। बैठे बैठे बेटे ने सोचा कि मैं ही इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वो चुनरी और सामान लेकर आया। बहन ने कहा, सब सामान क्यों लेकर आए हो? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारी शादी तुम्हारे भाई से हो रही है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी आप किससे कर रहे हो? भाई ने कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया और जंगल में रवाना हो गई। गायों के ग्वालों ने उससे पूछा कि वन में क्यों जा रही हो? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। वन में जाकर धरती माता को वह पुकारने लगी और बोली, माँ मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूँ? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। धरती माता फटी तो बहन ने लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए, धरती माता में समाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वालों से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई है। ग्वालों ने कहा, तुम्हारी बहन उधर गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती माता के अंदर समा गई। थोड़े बाल बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन तू सत के लिए धरती माता की गोद में समा रही है। मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा वर मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपनी गोद में समा लिया। जो बाल बाहर बचे थे वो दूब बन गई। इसलिए औरतें कहानी सुनती हैं और लोटा, चप्पल, चुनरी एक बर्तन में हरे मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं, जिससे धरती माता उनसे खुश होती है। बोलो धरती माता की जय हो। तो जिन दोस्तों को मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक